अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे याद करवाएं कि लास्ट लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे हुआ था, जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, कौन बताएगा लाइक बच्चा। एफबी पेज क्रिएशन, मुझे सिर्फ ये याद करवाएं कि मैंने जो है आप लोगों को जो ऑटोमेशन था वो मैंने करवा दिया था। फेसबुक का पेज ऑटोमेशन, जिसमें कि पोस्ट हम स्केड्यूल कैसे करते हैं और मैसेज ऑटोमेशन कैसे करते हैं। ओके ओके, बस ठीक हो गया मेरे माइंड में, क्योंकि सारे इतने सारे लेक्चर्स में दे रही होती हूँ ना, मुझे भूला हुआ था कि बस ठीक हो गया। डन। सारे लायक बच्चे बैठे हुए हैं, एक्टिव हैं सारे। चलिए चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आज हम देखेंगे। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं पेज की तरफ। अब यहाँ पर जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए। अब देखें, अब आज हम जो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है हमारा कि अब हम लोगों ने अपना पेज क्रिएट कर लिया है, हम लोगों ने जो है अपनी सेटअप वगैरह भी कर लिया है, प्रोफेशनल पेज बना लिया है, अकाउंट्स भी लिंक कर लिए हैं, व्हाट्सएप भी लिंक कर लिया, इंस्टाग्राम भी लिंक कर लिया है, ठीक है, एक्सेस देनी थी वो भी दे दी है। अब हमने क्या करना है, आज मैं चाहती हूँ कि मैंने जाहिर सी बात है, हमारे पास जब कस्टमर आने वाले होते हैं या कस्टमर आने से पहले हम सारी सेटिंग करके रखते हैं। कोई भी अगर आता है तो हम उनको वार्म वेलकम करते हैं, राइट। वार्म वेलकम करने के लिए अब एक ही चीज हम बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते, तो हम लोग फेसबुक पे क्या करते हैं, हम लोग पहले से कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह और एक वार्म अच्छा सा प्यारा सा मैसेज बना के पहले से सेट करके रख लेते हैं कि कोई भी न्यू विजिटर अगर हमारे पेज पे आता है तो उसको जो है ऑटोमेटिक हमारा एक वेलकम मैसेज चला जाए। वेलकम मैसेज के साथ साथ हम और क्या चीजें सेट कर सकते हैं ऑटो में कि हमें वही चीज बार बार ना करना पड़े, ना लिखना पड़े। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे जो मुझसे एक ही चीज पूछेंगे कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो किस तरह से काम करती है, आपका प्लान क्या है, आपसे अपॉइंटमेंट किस तरह से फिक्स करवाई जा सकती है। अब ये वो सवाल है जो हर दूसरा बंदा पूछता है, ठीक है। अब एक इस बात का जवाब मैं बार बार तो नहीं दूंगी ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऑटो पे ही सेट करके रख दूंगी कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई आता है उसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसी ही ऑटो में मिल जानी है। अगर वो पे डायरेक्ट क्या करेगा, उसको पता चल गया भाई हम क्या सर्विसेज देते हैं, उसे पता चल गया हमारी एजेंसी कैसे काम करती है, उसको पता चल गया कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना है। अब वो डायरेक्टली क्या करेगा, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेगा, कॉल करेगा कि मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, अगर वो हाईली इंटरेस्टेड होगा तो। अगर नहीं होगा तो वैसे ही घूमता घुमाता वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तमाम चीजें ऑटोमेशन पे भी सेट करनी होती हैं, जो प्रोफेशनल भी लगता है और आपके लिए भी काम आसान होता है। जहां पर आप 10 लोगों को डील कर रहे हो वहां पर आप 100 लोगों को डील आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से ऑटोमेशन को सेट करेंगे। बिजनेस स्विट हमने ओपन करना है। बिजनेस स्विट के यहाँ पे साइड पर अगर आपको ऑप्शन ना भी दिखे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आपके पास मैसेंजर का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इस मैसेंजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस स्विट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये जो बिजनेस स्विट आपके पास ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएगा, शो होता रहेगा, ठीक है। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे शो होते रहेंगे और ये यहाँ पे जो भी हमसे डिटेल है वो यहाँ पे पूछ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, इसको ऑटोमेशन पे लेके जाना है। ऑटोमेशन के लिए ये आपके पास ऑटोमेशन का जो है ना ये शो हो रहा है, आपने जिस पे क्लिक करना है ऑटोमेशन पे, तो ये देखें। अगर मैं किसी नए पेज पे जाऊं तो नए पेज पे किस तरह से शो होगा।
हमने उस दिन बनाया था ना एक, किस आईडी से बनाया था मुझे याद भी नहीं आ रहा। चलो मैं देखती हूँ इसमें से, फेसबुक ओपन करते हैं और इसमें मैंने कोई बनाया होगा टेस्ट आप लोगों के लिए, कोई ना कोई टेस्टिंग पेज। सब डिलीट किए मैंने। अच्छा देखें, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जिसका हमने ऑटोमेशन सेट ना किया हुआ हो। अच्छा यहाँ पे देखिए हमें मैसेजिंग सेटिंग ऑप्शन दे रहा है। हर तरह के पेज की आपको दिखा रही हूँ, किसी के पास इसी तरह से शो होगा, किसी के पास किसी तरीके से शो होगा। तो आपके पास मैसेजिंग का इस तरह से भी लिखा हुआ आ रहा होगा, किसी को ना दिख रहा हो तो ऊपर मैसेंजर पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से बॉक्सेस बने हुए होंगे। ठीक है, जो जो आप बनाते जाओगे वो यहाँ पे नीचे शो होता जाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्सेस बने हुए होंगे जिसको हम लोगों ने बनाना होगा। पेज रेकमेंड का बनाना है तो मैं इस पर जस्ट सिंपल क्लिक करूंगी और हमने जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पर एडिट करोगे। अब मैं डायरेक्टली अपने पेज पे जाके आपको बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा बना हुआ है, तो ये आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। अब देखें यहाँ पे तकरीबन हमने सारे ही बनाए हुए मैंने। अब ये देखें इधर आ रहा है इंस्टेंट रिप्लाई। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई को मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देखें। अब यहाँ पर आपने इंस्टेंट रिप्लाई को ऑन कर देना है, ये आपका वेलकम मैसेज है। और इधर आपने वेलकम मैसेज लिख लेना है, वेलकम टू ग्रूम योर लाइफ एसएमसी प्राइवेट हैज बीन। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना, मैं अगर चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा उसको जो है ना चेंज करूँ, तो मैं इसको यहाँ से चेंज करती हूँ। मैंने भी आज 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं इसको अगर वेलकम मैसेज बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी ये मेरा ऑलरेडी है हमारा, मैं ये ले लूंगी। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा ये बना दिया। ठीक है, एक पूरा का पूरा मैंने ये बना दिया, लेकिन ये जो है ना मुझे सही नहीं लग रहा। तो मैं इसको जो है मैं चैट जीपीटी पे जाके एक इंट्रो लिख लेती हूँ। आप लोग भी अपना इंट्रो यहाँ पर एक अच्छा सा बना लीजिएगा। हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। नजर आ रहा है? Ching out, ठीक है, we relate to assign a question concern you have, please let us know, we can help you as soon as possible। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चेंज करूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सलाम करेंगे। Ching out of Facebook Messenger to us, we are delighting to assign the question concern you may have, please let us know how we can help you and we will get back soon as soon as possible। ठीक है, एक बार चेंज करना होगा तो मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज नहीं कर रही। जो हमारा पुराना वाला तो वापस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पुराना, मुझे सेव करना होगा, मैं सिंपली इसको सेव करूंगी। दोबारा जाते हैं वापस। अब इधर आएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्यों खत्म कर दिए।
यहाँ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स का भी ऑप्शन आता था, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। सबर करें, मैं जरा न्यू उस पे देखती हूँ यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। खत्म कर दिया, ये रहा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हमारे पेज पे से खत्म हुआ है, हमारे पेज पे शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे न्यू पेज पे शो हो रहा है। आप इसको एडिट करोगे, सिंपली बॉक्स बना हुआ होगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपने मैसेंजर इंस्टाग्राम दोनों को सिलेक्ट करना है। आपने जो है ना यहाँ पे क्या करोगे, अब आप कुछ सवाल जो है ना पहले से बना के रख लोगे, ठीक है, पहले से ही आपने सेट करके रख लेने हैं। ये हमारा क्यों नहीं शो हो रहा, मुझे ये हैरत हो रही है। सब अगर है, मैं जरा दूसरी कैंपस का ओपन करके देखती हूँ कि ये सिर्फ इधर हमारा नहीं हो रहा है, अब सबका ही नहीं हो रहा। ये देखें, इनका शो हो रहा है, अभी हम मे भी कोई ग्लिच हो, मेरा हमारा शो नहीं हो रहा। अभी देखें, अभी हमने क्वेश्चन पहले से बना के रखे हैं, 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हु इज ग्रूम योर लाइफ मुल्तान कैंपस, तो मुल्तान कैंपस की अपनी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आंसर भी हमने लिखा हुआ, कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसका इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके दिमाग में कोई सवाल आता है कि भाई किस टाइप की मार्केटिंग आप लोग दे रहे हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कंप्लीट लिख दिया। अब इसको मैं चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसको जो है इस तरह से करेंगे चेंज, ठीक है। तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ इसको मैं कर देती हूँ मुल्तान कैंपस, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको जो है पूरा का पूरा बना दिया है। सारा उल्टा सीधा हो गया है, मैंने गलत बटन मुझसे प्रेस हो गया तो वो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लोगे, ठीक है। जिस तरीके से ये सेट करना है तो ये सेट कर लूंगी, मैं इसको बाद में देखूंगी, वरना अगर मैं इसको ठीक करने बैठ गई तो हम बाकी का कंटेंट हमारा रह जाएगा। चीज समझ में आ गई ना, तो करना क्या है, इस तरीके से आपने जो है इसको आपने अपने डिटेल जो है ना यहाँ पर बता देनी है, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको सिंपली सेव कर दोगे, सिंपली आप इसको सेव कर दोगे। अभी नहीं कर रही मैं, ये मैं बोलूंगी खुद ही करो बैठकर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई किस तरह से इनरोल कर सकते हैं, उन्होंने अपनी सारी डिटेल बताई हुई है किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हो। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर आप इनरोल अच्छा कोर्स में क्या क्या फायदे हैं, तो वो सारा कुछ इधर बताया हुआ है। और साथ फिर अब बताया हुआ है कि भाई किस तरह से कर सकते हो, ये सारी डिटेल यहाँ पर भी दी हुई। तो पहले से ही क्वेश्चन बना के उसके आंसर दिए हुए, ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हमसे हर दूसरा बंदा करेगा। अब ये चीजें मैं बार बार बताना पड़ती है, तो हमने पहले से ऑटो पे ही सेट करके रखा हुआ है कि कोई भी न्यू विजिटर आता है उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो वहीं से चला जाएगा, या हमारे कोऑर्डिनेटर उसको बाकी की डिटेल, अगर उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो वो उर्दू में उसको गाइड कर देंगे। अब आप लोगों का बिजनेस है, आप लोग अपने बिजनेस के खुद ही जो है ना ऑटोमेशन सेट करोगे। अदरवाइज अगर आपका क्लाइंट है तो वो क्लाइंट आपको खुद बताएगा, ठीक है, वो अपने आपको बता देगा कि अभी ज्यादातर हमसे लोग क्या सवाल करते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देने के लिए आप चैट जीपीटी पे जाके उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हो, लेकिन बेसिक कंटेंट जो है वो आपको क्लाइंट ही देगा। एक तो हो गया ये, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब कोई जाता है हमारे पेज पे, किसी ने रेकमेंड किया हमें, तो हम पेज रेगिमेंट पर हम हमारे पास, अब जाहिर सी बात, अब किसने हमें किस टाइम रेगिमेंट किया हमें नहीं पता, हमें नहीं देखा, तो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक एक थैंक यू का मैसेज उसको चला जाएगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मैंने एक दफा बना के रख दिया। अब जो जो हमें रेकमेंड करते हैं, जो जो हमें रिव्यूज देते हैं, उनके पास ऑटोमेटिक जो है चला जाता है। किसी ने पॉजिटिव फीडबैक दी है हमारी किसी भी पोस्ट के ऊपर या हमारे रिव्यूज के ऊपर, तो एक 10 मिनट बाद उसको ऑटोमेटिक एक थैंक यू मैसेज ये वाला भी चला जाएगा।
अगर जॉब अगर अप्लाई की है, आप जॉब अगर ऑफर कर रहे हो, तो जॉब के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जैसे ही कोई जॉब के लिए अप्लाई कर, जैसे आप, मैं डिफरेंट जॉब के लिए जो है ना हायरिंग करती रहती हूँ, तो उस पे क्या होता है कि वो जैसी फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उनके पास हमारे एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है और हम कुछ ही दिनों में आपको जो है ना कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले से एक बना के रखा हुआ है जो ऑटोमेटिक उनके पास चला जाता है। तो ये कुछ जो है आपने पहले से बना के ऑटोमेशन पे बना के रख लेने हैं, जो कि आपका आधे से ज्यादा काम जो है वो बहुत स्मूथली कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑटोमेशन। ठीक, अब चलते हैं पोस्टिंग की तरफ। जाहिर सी बात है, अब तो हमने ऑटोमेशन पे भी सेट कर दिया, अब हम लोगों ने अपने पेज को, अपनी कंपनी को खूबसूरत भी तो बनाना है। अब खूबसूरत हम किस तरीके से बनाते हैं, अपने दुकान को भरते ही अपने सामानों से। तो सेम इसी तरीके से अब हमारा जो पेज है वो हमारी तरह की शॉप ही है, हमारा ऑफिस है। हमने वहां पर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शो करना है। अब हम किस तरह से शो करेंगे, जो हमने ऐड बनाया था, ऐड बनाना सीखा था, जो पोस्ट बनाना सीखी थी, अब टाइम आ गया है कि हम उसको पोस्ट करें। तो यहाँ पर आपका, जब तक आप जो है ना उसको प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप अपने पेज पे कम से कम 25 से 30 पोस्ट ना कर दो, आपका पेज कम से कम भरा हुआ हो। ये ना कोई आपके पेज पे आए और आपके पेज पे सिर्फ लोगो और कवर ही लगा हुआ हो और आगे आपका पूरा पेज ही खाली हो। नहीं, आपने पूरा पेज भरा हुआ हो। अगर एक खाली दुकान और एक भरी हुई दुकान हो, तो खाली दुकान पे कोई भी नहीं जाता, ठीक है, भरी हुई दुकान पे सारे खड़े होते हैं देखने के लिए क्या क्या आइटम है। तो इसी तरीके से आपने डिफरेंट पोस्ट बना बना के डालनी है। अब यही चीज नहीं कि आप एक ही चीज को बार बार बोलते जाओ, मैं मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आपने थोड़ा सा टिप्स देनी है फ्री में उनको, वो देनी है। आप चैट जीपीटी पे जाकर आप आइडिया निकाल सकते हो कि भाई इस हफ्ते मुझे क्या पोस्ट करनी चाहिए, उसके आइडियाज दो मुझे। वो आपको 10-15 आइडियाज दे देगा। आप उसी से बोलो कि भाई मुझे इस आइडिया के ऊपर जो है ना मुझे एक एड कॉपी बना दो, तो वो आपको एड कॉपी भी बना के दे देगा। ठीक है, टिप्स वो आपको बोलेगा कि टिप्स बना बना के, तो उसको बोलो भाई मुझे टिप्स लिख के दे दो, वो आपको टिप्स भी लिख के दे देगा। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है और उसी के हेडलाइन के ऊपर आपने क्रिएटिव बनाना है। यहाँ तक अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे क्रिएटिव का भी कंटेंट बना के दे दो, और क्रिएटिव मेरा किस तरह का होना चाहिए मुझे वो भी बताओ। तो वो आपको ये भी बता देगा कि क्रिएटिव के ऊपर ये लिखो और क्रिएटिव के ऊपर इस तरह की इमेज लगाना, आपको वो भी करके बता देगा। तो आपने 30 से 35 जो है अपनी एड कॉपीज और अपने क्रिएटिव बना के रख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, उसको पोस्ट करना है। अब सारी की सारी बैठ के एक दिन तो पोस्ट नहीं करोगे ना। या आपके पास क्लाइंट आ जाता है और आपके साथ डीलिंग हुई है कि भाई आपने उनके महीने की जो है ना 25-20 पोस्ट करनी है, डेली की एक पोस्ट करनी है, डेली की, या हफ्ते की आप 3 पोस्ट करोगे, तो आप डेली लैपटॉप ओपन करके तो काम नहीं करोगे। उसके लिए हम करते हैं प्लानर सेट करते हैं। प्लानर में क्या करते हैं, हम पूरे महीने का स्केड्यूल जो है ना वो सेट कर देते हैं, पूरे महीने का। और फिर हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब 2 दिन का काम जो, पूरे महीने का काम हम 3 दिन में करके फारिग हो जाते हैं। एक दिन हम बैठे, हमने चैट जीपीटी ओपन किया, पूरे महीने की एड कॉपी हमने अपनी वर्ड फाइल में सेव कर ली। ठीक है, दूसरे दिन हम लोगों ने सारे क्रिएटिव्स बना लिए। चलो, क्रिएटिव बनाने में आपको 2 दिन लग गए। ठीक है, आपने 20 एड कॉपी लिखी है, तो 20 आपने उसके कवर बना लिए, उसकी क्रिएटिव बना लिए। अब आपका एड कॉपी जो है वो रेडी है, आपके एड जो है वो रेडी है, पोस्ट आपकी रेडी है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है। अब आप क्या करोगे, आप प्लानर पे जाओगे, यहाँ पर आप मंथ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आज से 5 तारीख है। ठीक है, तो इन्होंने देखे स्केड्यूल किया हुआ ऑलरेडी। यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 8 तारीख को मैंने पोस्ट करनी है, 8 तारीख को। ठीक है, आप प्लस पे क्लिक करोगे, आपने क्या करना है, आपने पोस्ट करनी है, आपने स्टोरी लगानी है 8 तारीख को, आपने रील लगानी है। मैं कहती हूँ मैंने पोस्ट करनी है 8 तारीख को। तो आप सिंपली जाओगे, इधर आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है कि 8 जून को आप पोस्ट करोगे, किस टाइम पे। मैं कहती हूँ कि शाम 8 बजे ना। अच्छा, ये मुझे टाइम भी बता रहा है, इस टाइम पे ना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, तो मैं कहती हूँ 8 बजे जो है पीएम। पीएम कह रहा है ना, तो मैं इसको पीएम कर दूं। ठीक है, 8 जून पीएम मैंने सेट किया, सेव किया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ना मैं इंस्टाग्राम को भी जरूर सेलेक्ट करूंगी। मैं जो पोस्ट करूंगी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे मेरी पोस्ट होनी चाहिए एक ही दफा में, अलग अलग मैंने नहीं करना। तो इंस्टाग्राम पे भी 8 बजे और फेसबुक पे भी 8 बजे। यहाँ से आपने हर हाल में इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
अब आप क्या, आपने पोस्ट बनाई है, आपने फोटो बनाई है, आपने वीडियो बनाई है, जो भी बनाई है, आप उसको सिर्फ सिंपली अपलोड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज बनाई है, मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अपलोड करने के बाद ऐड कॉपी, ऐड कॉपी जो है मैं यहाँ से जो भी ऐड कॉपी आपको मैंने सिखाई हुई है, आप ऐड कॉपी लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऐड कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कॉपी ले ली, ये मेरी ऐड कॉपी भी आ गई। और मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको स्केजुअल कर दूंगी, बस सिंपल। ये देखिए मेरी मिस्टेक भी निकाल रहा है। ठीक है, अब ये मैंने ऐड कॉपी भी लिख दी, ये मेरी पोस्ट भी आ गई। ठीक है, और मैं इसको स्केजुअल कर दूंगी। अब होगा क्या, ये 8 तारीख को शाम 8 बजे ऑटोमेटिक फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं सो रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, ये 8 तारीख को 8 बजे खुद ही पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टेंशन खत्म। अब इसको मैं स्केजुअल नहीं कर रही। ठीक है, फिर मैं आती हूँ दोबारा से मंथ में 9 तारीख को भी मैंने एक पोस्ट करनी थी। तो 9 तारीख को मैं क्या करती हूँ, मैंने 9 तारीख को स्टोरी करनी थी, तो मैंने स्टोरी भी बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगी स्टोरी, ये मुझे कह रहा है 8 बजे ही आपके लिए अच्छा टाइम है, तो मैं 8 बजे ही सेट कर देती हूँ। ठीक है, पीएम कह रहा है तो मैं पीएम ही कर देती हूँ। और जबकि ये कह रहा है इंस्टाग्राम पे आप 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे, तो मैं कहती हूँ 7 बजे कर दो। ठीक है, 7 बजे पीएम मैंने सेट कर लिया। यहाँ पर मैं ऐड मीडिया करूंगी, मैंने पोस्ट अपनी स्टोरी ले ली, स्टोरी में मैं पिक्चर ही लगा रही हूँ। ठीक है, और मैं इसको स्केजुअल कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको स्केजुअल कर दिया। अब क्या होगा, 9 तारीख को 8 बजे फेसबुक पे और 7 बजे इंस्टाग्राम पे ये ऑटोमेटिक स्टोरी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक स्टोरी अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा 10 तारीख को जो है मैंने रील अपलोड करनी थी, तो मैं रील लेती हूँ। मैंने रील को सेलेक्ट किया, पहले मैं दोनों अकाउंट सेलेक्ट करूंगी कि भाई दोनों पे पोस्ट होनी चाहिए। यहाँ से मैं रील लेती हूँ, मेरी ये रील है, ये वाली रील है मेरी। ठीक है, तो मैंने ये रील ली। ठीक है, अब मैंने इसकी जो है ना वन कर दिया। अब ये लीड जिस तरह से रील पूरी अपलोड होगी, यहाँ पे कैप्शन है। अच्छा, रील की कैप्शन में ना आप हैशटैग यूज करें तो ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं लगा देती हूँ। और ठीक है, तो इस तरीके से मैं 2-4 हैशटैग लगा के, और यहाँ पे हमें कह रहा है कवर कौन सा होना चाहिए, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं कवर लगा सकती हूँ। बंद हो जाओ, इधर मैं अपलोड इमेज करके, जो शुरू में इमेज आती है ना, जैसे ऐड रुका हुआ होते एक इमेज आती है, तो मैं अपलोड भी कर सकती हूँ। मैं अपनी जो मेरी इमेज बनी हुई है मैं उसी को अपलोड कर देती हूँ कि मेन चीज है क्या, कि पिक्चर में हम सब कुछ बता भी रहे हैं। तो ये मेन आएगा, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैंने सिंपली इसको मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट अभी होगा नहीं क्योंकि ये पूरी अपलोड नहीं हुई है, तो ये नेक्स्ट होगा और ये स्केजुअल हो जाएगी। तो क्या होगा, 10 तारीख को 8 बजे, आई थिंक मैंने 8 बजे का टाइम सेट किया था ना, तो 8 बजे जो है ये अपलोड हो जाएगी खुद पे खुद ही। ठीक है, तो ये चीज, चलो मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ इसको। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपने म्यूजिक दूसरा चेंज करना है तो आप दूसरा म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक मौजूद है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, नेक्स्ट करूंगी। और यहाँ पे मैंने इसको स्केजुअल पे क्लिक किया। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई किस टाइम करना है, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि भाई 10 तारीख को करना है, और इसको जो है तकरीबन 7 बजे कर देना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे इस टाइम पर हो जाएगा, और मैं इसको स्केजुअल कर दूंगी। तो ये फिक्स 8 बजे, 7 बजे का मैंने टाइमिंग सेट किया ना, तो उतने बजे ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि एक दिन आप बैठे और आपने एक दिन बैठ के अपनी सारी की सारी पोस्ट को स्केजुअल कर दिया। ठीक है, पूरा मंथ। अब आपने 11 तारीख को क्या पोस्ट करना है, 12 तारीख को क्या पोस्ट करना है, और उसके बाद आप रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक उस डेट पे जो है ना पोस्ट होती रहेगी। देखा, अब इन्होंने सारा कुछ सेट किया हुआ है, पहले से स्केजुअल करके रखा हुआ है, अब ये टेंशन फ्री है।
ठीक है, अभी हमारी खुद ही ऑटोमेटिक जो है ना ये पोस्ट होती रहेगी। तो इसी तरीके से आपने भी अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर देना है। आप अपनी पोस्ट को कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट की पोस्ट को कर रहे हो। अभी जब आप अपने पोस्ट पे करो ना, तो आप तो कोशिश करो 1-2 दिन में सारी की सारी पोस्ट कर दो, क्योंकि पेज पे तो आपके ऑलरेडी कोई भी नहीं होगा, खाली पेज होगा, कोई लाइक वाइक तो होगा नहीं। तो आप सारी की सारी पोस्ट कर दो। लेकिन जब आपके पास कस्टमर्स वगैरह आना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको स्केड्यूल कर दो कि जो है ना फिर डेली बेसिस पे कोई ना कोई कंटेंट आपको उनको दिखते रहे, कि वो आपको भूले नहीं। डेली पोस्ट हम क्यों करते हैं? डेली पोस्ट हम इसलिए करते हैं कि कस्टमर हमें भूले नहीं, वो हमें याद रखें। यही मकसद होता है हमारे, डेली हम उनको अपनी याद करवाते रहते हैं। आप फैमिली में भी अगर एक आध हफ्ता नजर ना हो ना, तो लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर तो यहाँ तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में जो है ना 2 मिनट लगते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर आ गया, वो आपसे अच्छा काम करना शुरू कर दिया, 2 मिनट लगेंगे, वो आपको भूल जाएगा। तो कुछ ना कुछ हमें पोस्ट करना होता है, ताकि वो हमें याद रखें, उनकी अपनी छाप हम उनके दिमागों पे छोड़ दें। तो यहाँ पर आपने पूरी की पूरे महीने को, अब आपके पास अगर क्लाइंट भी आए, आपने 3-4 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिया, टेंशन फ्री हो गए, और आपने दूसरे क्लाइंट पे काम करना शुरू कर दिया, दूसरे क्लाइंट का काम भी आपने 3-4 दिन में खत्म कर लिया। आपके पास सिर्फ पोस्ट मैनेजमेंट के भी अगर क्लाइंट आ गए, आप उनसे अगर 20-20 हजार रुपए भी ले रहे हैं, 4-5 क्लाइंट भी अगर आपको मिल गया, 80 हजार 90 हजार, आपने 1 लाख रुपए तो यही बना लिया, सिर्फ पोस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पेज मैनेजमेंट, सिर्फ पेज मैनेजमेंट। पेज मैनेजमेंट में क्या था? पेज मैनेजमेंट में लेक्चर नंबर 1 से लेके और लेक्चर नंबर 6 तक जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, घोल के पी जाओ। ठीक है, यही सब करना होगा आपने, तमाम चीजें यही करनी होती है पेज मैनेजमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सवाल ये आता है कि मैम, हम अपने कस्टमर के पेज पे काम कैसे करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैं आप लोगों को अपने पेज मैनेजमेंट के लिए रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप में से मैं कुछ मार्केटर्स को जो है, मैं अपने पेज की एक्सेस दूं, ताकि मेरे पेज को मैनेज कर लिया करो। मुझे तो स्केड्यूल करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो कंटेंट वगैरह बना के अपलोड कर दिया करो। तो आप लोग कैसे काम करोगे मेरे पेज पे? तो मैं क्या करूंगी, मैं, आप लोगों ने अपने पेज पे जाना है, आप लोग पेज पे जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा पेज एक्सेस। ठीक है, पेज एक्सेस पे जाना है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बताया था, नहीं बताया था, बट आपने पेज एक्सेस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद पीपल विथ टास्क एक्सेस, ठीक है, आप ऐड न्यू करोगे, नेक्स्ट करोगे। आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो आप अपने कस्टमर को दोगे कि ये मेरी आईडी है, आप इसको ऐड करो। तो आप अपनी आईडी बताओगे उसको, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही आईडी लिख रही हूँ, माही इकबाल, मैंने अपने ही आपको ऐड कर दिया। ठीक है, मैं कहती हूँ कंटेंट की एक्सेस दे रही हूँ, मैसेज की, और एड्स वगैरह की नहीं देंगे, और गिव एक्सेस कर देंगे। गिव एक्सेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आएगी, मैंने उसको एक्सेप्ट करना है, रिव्यू कनेक्शन करना है, रिव्यू इनविटेशन करना है, और मैं कनेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है, अब इस तरह ये मेरे पेज पे भी इस टाइम पे 3 लोग जो है ना काम कर रहे हैं। ये लीड्स मेरी देख रही होती है, लीड जनरेशन की कैंपेन देख रही होती है। ये बाकी 2 जो है ना, जो हमारे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक के मैसेंजर पे लोग आते हैं, वो इसको ये लोग दोनों डील कर रही होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं, इन चीजों को आप इस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है, तो एक्सेस, पेज की एक्सेस ऐसे लेनी है। हाँ, मार्केटिंग की एक्सेस कैसे लेनी है वो मैं आगे जाके बताऊंगी, लेकिन अभी पेज की एक्सेस सिर्फ आपने इस तरीके से लेनी है। पेज मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था वो आज क्लोज हुआ है, कि अगर सिर्फ पेज मैनेजमेंट करनी हो आपने, तो आप किस तरीके से करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बिजनेस मैनेजर, मतलब वो एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा, और उस पर फिर हम बताएंगे कि अब प्रॉपर मैंने एडवर्टाइजिंग करनी है। हमारी दुकान रेडी हो चुकी है, हमारा ऑफिस रेडी हो चुका है, हमारा इंस्टीट्यूट रेडी हो चुका है, और अब हम चाहते हैं लोग आए और हमारे पेज पे विजिट करें। ठीक है, तो वो किस तरीके से आते हैं, हम अपने पेज पे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स किस तरीके से लेकर आते हैं, कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से अपने साथ कनेक्ट करते हैं, वो हमारा लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक जो आप लोगों के मसले मसाइल हैं वो बताना शुरू हो जाए। सबसे पहले ये बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इजी था कि मुश्किल था? अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैम, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप कर रही हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप तो चाहिए होगा। मैंने तो आपको कैनवा पे सिखाया हुआ है। फिर द लास्ट थिंग, पीपल विद टास्क। पीपल विद टास्क में क्या होता है जफर, के
देखिए, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, और वो आपको कहते हैं कि मेरा पेज मैनेज करो, तो आप क्या करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि मुझे अपने पेज की एक्सेस दो। अगर उनको पेज की एक्सेस देना नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप या तो गूगल मीटिंग कर लेना या जूम मीटिंग कर लेना, या तो आप उनको मैनुअली बता देना कि आप अपने पेज पे जाओ, पेज की एक्सेस पे जाओ, और वहां जाके अपनी आईडी आप उनको बता देना कि ये मेरी आईडी है, वहां पे टाइप करो, उसको मुझे एक्सेस दे दो। राइट। और अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप अपने पेज पे उसको खुद उसकी आईडी आप डाल दोगे। पेज मैनेज करने के लिए हम एक्सेस ऐसे देते हैं। जबरदस्त हो गया। आरसी को चलो मजा आ गया, जबरदस्त। मेहनत वसूल हो जाती है मेरी जब आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं तो। पेज मैनेजमेंट जो है ना, आप लोगों ने किसी का अगर अगर आपके पास क्लाइंट आया, वो आपको कहता है कि मेरी डेली बेसिस, अब देखिए जिस तरह मैं हूँ, मेरे इस टाइम पे 10 अकाउंट है, 10 पेजेस हैं, ठीक है, उसको मैनेज करना एक मेरे लिए खास तौर पे मसला कश्मीर है, जिहाद से कम नहीं है। तो उसके लिए जो है, मेरे एक एक पेज पे 4 4 5 5 लोग मौजूद हैं जो मेरे पेज को मैनेज कर रहे होते हैं। कोई पोस्ट कर रहा होता है, कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई क्रिएटिव बना रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, और कोई उसको पोस्ट कर रहा है, कोई स्केड्यूल कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जिनके पेजेस मल्टीपल पेजेस होते हैं, जिनको वो नहीं मैनेज कर पाते, तो वो आपको जो है वो अप्रोच करेंगे कि आप उनका पेज मैनेज करो। ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या काम करोगे, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर आज तक का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है ना आज, तो लेक्चर नंबर 6 तक जितना भी मैंने बताया है वो पेज मैनेजमेंट में आता है। तो वो सारा काम आपको उनको पेज मैनेजमेंट करके दोगे। और इसके बाद जो है ना, फिर आपकी मार्केटिंग शुरू होगी। अब वो वही क्लाइंट कहता है कि अच्छा चलो पेज तो मैनेज कर रहे हो, अब मुझे ना क्लाइंट्स भी ला के दो, अब मेरे ना पेज की मार्केटिंग भी करो। तो वो आप कैसे करोगे, तो वो तो अभी आपने सीखी नहीं है, वो तो हम लेक्चर नंबर 7 से शुरू करेंगे। फिर जब आपके लेक्चर नंबर 7 से लेके लेक्चर नंबर तक 15 तक तमाम चीजें ओके हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आप आराम से उनकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और मार्केटिंग की एक्सेस कैसे लेंगे, वो आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 12 में मैं बताऊंगी। मैम, जब हम कैंपेन रन करना सीखेंगे तो यूजली एड पोस्ट के साथ कॉल टू एक्शन, ये तो कॉल होता है व्हाट्सएप, ये सब आपको बताऊंगी मैं, सब सब मैं आपको बताऊंगी। शुक्र। हमना को डिफिकल्ट लग रहा है, हमना जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी होगा। डिफिकल्ट नहीं बोलें, अपने दिमागों को नेगेटिव साइन नहीं दें, मैं हमेशा बोलती हूँ। देखिए, हम लोग जो चीज बोलते हैं ना, अगर मैं एक दफा बोल दूं ना ये चीज मुश्किल है, तो वो भी जब उसकी प्रैक्टिस भी कर रही होंगी ना कहीं मैंने अपने आप को सिग्नल दे दिया कि ये मुश्किल है। हाँ, आप ये जरूर आप ये चीज बोलो कि ठीक है, मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे सीखने में। कुछ लोग क्विक लर्नर नहीं होते, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव साइन दें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ही बोलें। आप कर लोगे, बेशक थोड़ा देर से हो जाए, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, चलो एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आप कर लोगे। नेगेटिव साइन कभी नहीं देना खुद को। मैम, सारी पोस्ट एक ही दफा अपलोड कर दें क्या, आज शुरू में तो आप लोग सारी पोस्ट एक ही दफा अपलोड कर दें शुरू में, ठीक है, जब अपने पेज की कर रहे हो, क्योंकि आपका पेज तो खाली होगा। फिर जब आपके 25 30 अपलोड हो जाए ना, उसके बाद फिर आपने पेज लाइक की कैंपेन चलानी है, जो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, अगर क्लाइंट की है तो क्लाइंट का तो जिस तरह मैंने आपको स्केड्यूल बोला है, एक ही दिन बैठे, 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से आपको, और आपके सारी पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगी, पूरे महीने सुकून से बैठिएगा, 20,000 रुपये आपने ले लिए। दूसरे क्लाइंट का काम करें फिर। आपने स्मार्ट वर्क किया, आपने उनके पूरे महीने का काम 3 दिन में पूरा किया। ये स्किल सिर्फ आपको आती थी, क्लाइंट को आती तो क्या ही बात थी, वो आपसे काम ही ना करवाता। यही तो चीज आप सीख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कब करेंगे एरम, एक दफा आपने मार्केटिंग सीख ली, फिर आप एफिलिएट करो, आप फ्रेंचाइजर बनो, आप कुछ भी बेचो, आप सब कर लोगे। क्या समझ नहीं आया सबा, स्टार्टिंग वाले में। रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं मीटिंग का स्टार्ट वाला पार्ट स्किप हो गया, कोई मसला नहीं रहा ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप दोबारा देख लीजिएगा। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अच्छा जरा ना मैं लास्ट पे आती हूँ, एक ही चीज बार रिपीट हो रही है। मैम क्रिएटिव का टॉपिक ये देता है, बिल्कुल मोहम्मद अली, आप बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त किस्म के क्रिएटिव के टॉपिक निकाले, मैं खुद यहाँ से निकालती हूँ। जाहिर सी बात है, बंदा कितने दिन में सोचे। अब मैं भी बैठी होती हूँ, क्या पोस्ट करूँ आज मैं, ये सबसे बड़ा गम होता है मुझे। तो वो चैट जीपीटी पूरे महीने का बना के दे देता है। बिल्कुल बन सकता है, तो कुरान एकेडमी बहुत जबरदस्त पेज बनता है, और बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है। शॉर्ट एड्स इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है। मैम ज्वेलरी का कैसे होगा? ज्वेलरी का कैसे होगा, देखिए मैं आपको ना अभी, मैं एक एक पेज आपको दिखाती हूँ। ये हमारे क्लाइंट ही हैं, देखें सब्र करें जरा, इनका पेज मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये ज्वेलरी का है, ठीक है, इनकी मार्केटिंग हम कर रहे हैं। अब आप देखें इसको, ओहो, अब इनकी वेबसाइट पे सेल्स होती हैं। ये देखें, इनके फॉलोअर्स चेक करें, दबा के पैसे लगाते हैं ये। ये देखें, किस तरह चाहिए आपको क्लाइंट। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हर तरह की नीश पे काम कर लिया है। तो मैम खुशबू इतर का काम बहुत जबरदस्त चलेगा। मैं कहती हूँ ऑनलाइन सब बिकता है, सब हर तरह के लोग मौजूद हैं। पीपीसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या डिफरेंट है? पीपीसी जो है ना, गूगल एड्स है, और फेसबुक जो है वो फेसबुक। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली जो है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, तो इस वाली सोशल मीडिया में आपको फेसबुक इंस्टाग्राम सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल भी है, लिंक्डइन भी है, टिकटॉक भी है। आप इसको सेल कर सकती हैं सबा इतर को। मैम आपके लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, बिल्कुल बंद होने वाला है बल्कि। मैं इसको चार्ज पे लगा दूं, ये सुबह 10 बजे से चल रहा है। सब सीखेंगे सबा, खानी आप सब सीखेंगे। कौन सा लैपटॉप है ये एचपी का लैपटॉप है मेरा, ये मैंने यूके से मंगाया था, और अच्छा है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है, बंद हो जाता है। मैम आई एम ब्यूटिशियन, बट अगर मैं अपना पेज बनाऊं तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? ऑनलाइन सर्विसेज तो मैं दे नहीं सकती। आप क्लाइंट लेकर आ सकती हैं ऑनलाइन, आप अपनी लोकेशन पे क्लाइंट लेकर आ सकती हैं, अपनी लोकेशन को टारगेट करेंगी आप, और वहां से आप अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग? का मतलब होता है सोशल मीडिया, हम जितने भी सोशल मीडिया हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया। अब ये जो ट्रेनिंग का नाम है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिकली इसका नाम होना चाहिए था फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग। सोशल मीडिया में सारे सोशल मीडिया आ जाते हैं, तो इसलिए ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सोशल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, सारा कुछ आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है मार्केटिंग के लिए, वो तमाम चीजें आ जाती है। अब ये बिजनेस है, ठीक है, अब ये मिर्जा भाई का जो बिजनेस है, इनकी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, हम इनकी फेसबुक मार्केटिंग भी करते हैं, इंस्टा मार्केटिंग भी करते हैं, गूगल मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है। इनका शॉपिफाई स्टोर भी हमने बनाया हुआ है, इनके शॉपिफाई स्टोर पे भी सेल्स लेकर आते हैं, इनकी एसईओ भी होती है, इनका कंटेंट भी लिखा जाता है, कंटेंट राइटिंग भी करवाते हैं। मतलब हम इनकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग की इनको सर्विसेज दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में मतलब होता है कि एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है।
तो हमें एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंटेंट राइटिंग भी करनी होती है, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी होती है, हमें उसकी वेबसाइट भी बनानी होती है, हमें उसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केट भी करना होता है, हमें उसकी एसईओ भी करनी होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग ही आता। अब जाहिर सी बात है, एक अकेला बंदा पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं सीख सकता ना। तो आप उसमें से एक नीश ले लेते हो। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने सीखा सारा कुछ, लेकिन मैंने अपनी नीश किसको बनाया? सोशल मीडिया मार्केटिंग को। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी इतने सारे प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक भी था, लिंक्डइन भी था, टिकटॉक भी था, गूगल भी था। एक एक करके मैंने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग सीखना स्टार्ट की और अपना बिजनेस वहां पे प्रमोट करना शुरू कर दिया। अपने सर्विसेज देती हूँ तो अपने सर्विसेज वहां पे भी मैं सेल करती हूँ। आई समझ में शायद? अच्छा मैम, हम एक आईडी पे कितने पेज, 100 पेजेस बना लें आप, कोई मना नहीं करेगा आपको। मजा आया आज के लेक्चर में, ऐसा लग रहा है बस मार्केटर बन गए। इंशाल्लाह आरसी आप बन जाओगे, बन गए हो, बल्कि 50% बन गए हो, 50% आप मार्केटिंग के बाद बन जाओगे। 5-6 लेक्चर ही बचे हैं आपके। कितने लेक्चर हो गए? 6 हो गए ना, 6 लेक्चर और बचे हैं। 6 नहीं, 3 तो क्वेश्चन आंसर्स के होंगे ना, तो 6 लेक्चर आपकी और है। 6 लेक्चर्स के बाद आप मार्केटर ही होंगे इंशाल्लाह ताला। मैम तो पास्ट कर लें, लेकिन हमारे पेज में तो कोई फॉलोअर्स नहीं है। आफ्ताब, आपने अभी अपने पेज पे अच्छी अच्छी पोस्ट जितनी भी करनी है ना, 20-25 सारी की सारी पोस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुने सारे के सारे। आपकी एक पैलेट होना चाहिए, रंग बिरंगी खिचड़ी मत पका दीजिएगा अपने पेज पे। जो मैंने आपको कलर पैलेट बोला, उसी कलर पैलेट के अंदर रहते हुए आपने पोस्ट बनानी है कि रेलेवेंट होनी चाहिए। रंग बिरंगी गोला गंडा मत बना दीजिएगा अपने पेज को। तो आप पूरे पेज को भर दें पहले, कि फिर जब मैं आपको लेक्चर नंबर 7th में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेज पे लोग कैसे आएंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास पेज पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जब लोग आएंगे ना, तो जब आपके पेज पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका पेज तो स्क्रॉल करेंगे ना। अब इस तरह ये पेज है, लेकिन एक पूरी थीम चल रही है। अब जो भी जाएगा वो आगे जाता जाएगा जाते जाएगा। अब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पे जाऊं, मैं इसको स्क्रॉल करूं, पता चले 2 के बाद खत्म, या अजीब ही यहाँ पे कुछ और कलर यूज हो रहा है, नीचे कोई और कलर यूज हो रहा है, तो वो मजा नहीं करता। तो एक थीम होनी चाहिए आपकी, ये देख के बंदा कहे कि हाँ ये हमें लेना चाहिए हर हाल में। सबसे पहले आप पोस्ट करें कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। फिर आप ये बताएं कि भाई मार्केटिंग क्यों जरूरी है, अच्छे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मुझसे अच्छा आप चैट जीपीटी से बोलें, वो आपको और भी अच्छे अच्छे आइडियाज दे देगा। मैं खुद चैट जीपीटी से आइडिया लेती हूँ। रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेशन से बेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लीड जनरेशन मैं आपको सिखाऊंगी, तो आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाओगे, ठीक है। और जब मैं लीड जनरेशन कैंपेन चला रही होंगी ना, तो आप मुझे याद करवा दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी ऑडियंस भी बना के बता दूंगी। उजमा, मैंने आपको बोला ना, आप चैट जीपीटी को पकड़ लें। फॉर डिफरेंट बिजनेस, नॉट ओनली। एसएमएम मार्केट, आप हर तरह के बिजनेस, हर तरह के बिजनेस की जो है ना, आप वो निकलवा सकते हैं। प्लानर, स्ट्रेटेजी, हर तरह की आप जो है ना उसको बोलें, तो वो आपको लिख के दे देगा पूरे, कि आपको डे 1 क्या लिखना, हफ्ते को क्या पोस्ट करनी चाहिए, इतवार को क्या पोस्ट करनी चाहिए। अब देखिए मेरा किस तरह का स्केड्यूल बना हुआ है। अगर मैं अपनी पोस्ट का बताऊं अभी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हफ्ते वाले दिन कोई टिप दे देते हैं, इतवार को हम कुछ फनी सा, कुछ मोटिवेशन सा कुछ बता देते हैं, जुम्मे वाले दिन जुम्मे की जो है ना हम बात करते हैं, जुम्मा मुबारक का हम एक पोस्ट कर देते हैं। बीच में कुछ भी रेलिवेंट कोई इवेंट होता है या कुछ भी सियासत का कुछ चल रहा होता है, उसकी उससे रिलेटेड हम कोई पोस्ट कर देते हैं। एक दिन मेरी अपनी वीडियो, मेरी कोई अपनी रील 2-3 चल जाती है। तो इस तरीके से पूरे हफ्ते का हमने एक बनाया हुआ है, उस हिसाब से जो हमारा सारा काम चल रहा होता है। तो आप लोग भी अपना भी बनाओगे। ये क्या है, ये इतना छोटा सा है, मुझे नजर भी नहीं आएगा क्या लिखा है ये। मेरा दराज पे स्टोर है मेकअप एंड ज्वेलरी दोनों का, तो फिर उसका पेज कैसे बनाऊंगी? लेकिन मैं वहाँ ड्रॉप शिपिंग करती हूँ। तो आप ऐसा करें, अपने फेसबुक का पेज बनाएं, वो सारी प्रोडक्ट अपने पेज पे भी लेकर आएं, और दराज का लिंक उस पर लगा दें अपनी एड कॉपी पे। सिंपल।
मैम अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो उसको कैसे वर्क करके देंगे? उसको अपने पेज पे प्रमोट करेंगे या अलग पेज क्रिएट करेंगे? अभी मैंने क्या बताया हीरा, एक्सेस लेनी है आपने। जी हसन मैम प्लीज मेरा क्यों रीड करें, प्लीज क्वेश्चन रीड करें। कौन सा क्वेश्चन? उसमें आप देख रहे हैं कितने सारे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। दोबारा लिख दें मैम मेरा, मैम आई हैव माई क्लोथिंग ब्रांड। चलें एक्सक्यूज मी मैम माही। जी। जी मिस माही, सेशन का टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट सेशन का टाइम ओके स्टार्ट ओके। होगा। ओके ओके मायरा। चले ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है ना अपने पास संभाल के रखिए। मैं का सारी रात भी बैठू ना, आप लोगों के सवाल जवाब खत्म नहीं होंगे। तो बाकी की चैट हम ग्रुप में कर लेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा तो हम उसमें कवर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।